नमस्कार दोस्तों, आईएएस आपका लेक्चर सीरीज में आपको स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेबस क्या होता है और बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे कितना वेटेज रहता है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में वेटेज कितना रहता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वेटेज कितना रहता है। अब जब प्रीवियस ईयर फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिस्ट्री से, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग है, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ना है। और मेंस में आप देखेंगे मेंस में जीएस पेपर 1 जो है, जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री आता है, वहाँ पे आपको 120 से 140 नंबर मिलेगा हिस्ट्री से। तो देखिए हम ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे। देखिए आप इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब हम स्टोन एज से स्टार्ट करके मॉडर्न इंडिया तक का जो एरा है इतना तक हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स आपके लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, अन्य जो एग्ज़ाम है जैसे सीडीएस या और आर्म फोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उस पर भी आपको हेल्प मिलेगा। और स्टेट पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसीएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब के लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेबस क्या होता है, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के अंदर अब देखिए एंशिएंट, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर रहता है और यहाँ पे नेशनल मूवमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बट एक बात अब देखिए प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली इंक्लूडेड है सिर्फ मेंस में। तो मेंस में ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, प्रीलिम्स में आपको नहीं मिलेगा। और क्या है, और एक बात देखिए आप, मेंस में क्या है, मेंस में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड मेंशन नहीं है। तो अब देखिए आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड का जो क्वेश्चन इसी रूप में पूछ लिया जाएगा, आर्ट एंड कल्चर के रूप में आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस के सिलेबस के अंदर क्या क्या है। तो मेंस के सिलेबस के अंदर हम देख रहे हैं कल्चर से क्या क्या है। कल्चर से आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आर्ट फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट है और जितने सारे इश्यूज़ था वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देखिए 18th सेंचुरी मतलब प्लासी का जो वार हुआ था, प्लासी का वार से बाद का जो पीरियड है उसको ही हम 18th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के अंदर जितना भी इवेंट था वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल तो है ही यहाँ पे। उसके बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्सोलिडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या है, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने का बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से अभी का जो एरा है, ठीक है, मतलब 1947 से अभी का जो एरा है ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इमरजेंसी आया था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सब वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या मेंशन है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको सीधा मेंशन किया गया है। देखिए 18th सेंचुरी में जितना भी इवेंट हुआ था, मतलब 8वीं सदी में जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट था वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ल्ड वार, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखिए लेक्चर को तीनों हिस्सों में बांटा गया है। पहले हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा एंशिएंट इंडिया मिलेगा, मिडिएवल इंडिया मिलेगा और मॉडर्न इंडिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा और आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितना भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है इसी क्रोनोलॉजी में वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो संगम एरा है, मतलब साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है ये भी हम पढ़ेंगे और चालुक्य, चोलास, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिएवल पीरियड के अंदर हम अर्ली मेडिएवल पीरियड में क्या पढ़ेंगे, राजपूत एज पढ़ेंगे और इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे और अटैक ऑफ गजनी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेब, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तो सूफीज़्म है और भक्ति मोमेंट है, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। मुगल हिस्ट्री में क्या क्या है, मुगल हिस्ट्री में पार्ट 1 में हम कितना तक देखेंगे, बाबर से अकबर तक हम पार्ट 1 में देखेंगे। और पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 में हम देखेंगे जहांगीर के
जहांगीर के बाद से जो एरा है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मराठा एम्पायर देखेंगे, सिख एम्पायर देखेंगे, मराठा एम्पायर के अंदर पेशवा का रोल क्या था वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है एडवेंट ऑफ यूरोप, मतलब फ्रांस, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, ये सब लोग आके इंडिया में जो उपनिवेश बना रहा था वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद मॉडर्न इंडिया के अंदर आता है कंपनी रूल। कंपनी रूल इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद से जैसे कर्नाटिक वार तो पहले का वार था, प्लासी का वार से पहले। उसके बाद हम देखेंगे प्लासी देखेंगे, बक्सर देखेंगे, और एंग्लो मैसूर वार देखेंगे, एंग्लो मराठा वार देखेंगे। और देखिए यहाँ पे 1773 से 1798 तक का जो एरा है, इस एरा के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वारन हेस्टिंग का पीरियड डिस्कस करेंगे, और कॉर्नवालिस का जो मतलब पीरियड है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी के बाद से क्या क्या पॉलिसी ब्रिटिश ने अप्लाई किया था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1858 से 1892 का जो एरा है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो है उसको हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसी हिस्से में हम बांट दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे सीरीज में ही हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से जो एरा है वो हम ये वाला लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो शायद ये 5 लेक्चर होगा, 5 लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद देखिए उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, मेंस में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखेंगे, कैपिटलिज्म देखेंगे, अमेरिकन रिवोल्यूशन देखेंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, डीकोलोनाइजेशन और नाजिज्म, फैसिज्म, ये सब आपको देखने में मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखिए मेंस के हिसाब से आपको सिर्फ रीजन पढ़ना चाहिए और रिजल्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, बट एनालिटिकल बेस से आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं इसी के हिसाब से आप पढ़िएगा। उसके बाद हम देखते हैं बुक लिस्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो एनसीएंट के अंदर मैं प्रेफर करूँगा आप तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो बुक है ये आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपको तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो वेबसाइट है इसमें आपको मिल जाएगा तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का सारा बुक। और एनसीईआरटी क्लास 11 का जो ओल्ड वर्जन है यही आप पढ़िएगा, क्योंकि ओल्ड वर्जन में हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और न्यू वर्जन में क्या होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये सब अच्छे से रहता है, बट ओरिजिनल आपको हिस्ट्री अच्छे से जानने के लिए एनसीईआरटी आप ओल्ड वर्जन पढ़िएगा, ठीक है। तो ओल्ड वर्जन में अच्छे से सब कुछ मेंशन है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में मेंशन है ओल्ड वर्जन में। और देखिए इंडियन एंशियंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, ये भी आप देख सकते हैं, एंशियंट का अच्छा सोर्स है ये बुक। उसके बाद देखिए मेडिएवल इंडिया का जो कंटेंट है ये आपको तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो 11 का बुक है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के अंदर जो कंटेंट है वो आपको राजीव आहिर जो स्पेक्ट्रम वाला बुक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छा बुक है, उससे आपको मॉडर्न इंडिया का सारा जो घटनाएं है सब कुछ आपको क्रम के हिसाब से मिल जाएगा। और आप बिपिन चंद्र भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए बिपिन चंद्र का 2 बुक आता है एक्चुअली, ठीक है। एक बुक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुक बहुत ही अच्छा है, बट मेरा यही सुझाव है आप लोगों के लिए आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो इतना बड़ा बुक तो आप कवर नहीं कर सकते, तो आप नोट्स बनाइए ये दोनों बुक से। और देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक ही बुक अच्छा है, अर्जुन देव का बुक आप खरीद सकते हैं। और 11 क्लास का जो एनसीईआरटी है, 12 क्लास का जो एनसीईआरटी है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में क्या है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक ही बुक अच्छा है यहाँ पे, नितिन सिंघानिया का बुक। तो नितिन सिंघानिया का बुक से आपको लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आपको नितिन सिंघानिया के बुक से मिल जाएगा। और एक सोर्स है, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, यहाँ से आपको बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो डायनामिक सोर्स है इसके लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ बेसिकली यूपीएससी में क्या होता है ना, करंट अफेयर्स बेसिस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे जितना भी कल्चरल इवेंट वगैरह न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में आ रहे हैं वो सब वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना रहता है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपके पास टाइम है तो आप इस एडिशनल बुक लिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सतीश चंद्रा फॉलो कर सकते हैं मेडिएवल पीरियड के लिए, आरसी को फॉलो कर सकते हैं इंडिया आफ्टर गांधी के लिए, और जॉन की का जो बुक है ना, ये वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेरा सजेशन नहीं है, प्लीज़ 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 आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो और हिस्ट्री जो पढ़ना है ना, आपको कहानी के हिसाब से पढ़ना है, कहानी के हिसाब से और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पढ़ना है, ठीक है। रटिएगा मत यहाँ पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए upsc.government.in ये वाला वेबसाइट में आप जाइए, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।